Good morning, students. Continue. Now we continue with the exercise 5.3. Question number 4. Now, fourth question is: how many terms of AP 9, 17, 25 must taken to give a sum? Give a sum 369. हमें टर्म्स बतानी है कि हमें कितनी टर्म्स चाहिए होंगी कि ये हमारे पास गॉट ए 639. How many terms? 9, 17, 25. How many terms we need? Yes, that we have given A equals to 9. Obviously, this is 9. And D obviously 17 minus 9, which is equals to 8. And we have Sn is 368. Now we know the formula. Sn is n by 2, 2a plus n minus 1 into d. Is it okay? Now here we have n, we have to find the n. Now we have to find the n. Okay, Sn we have given 368, n we have to find by 2, 2a 18 plus n minus 1, which is equals to 8. Is it okay? Now we have to solve this. 638 n by 2, we have to solve BODMAS formula. First of all, according to BODMAS, we have to solve the bracket first. 18 plus 8n minus 8, 368 n by 2, yes, 10 plus 8n, so 368 equals to n by 2, कटिंग हो जाएगी तो 5n प्लस 4 हो जाएगा 4n स्क्वायर. now 4n square plus 5n minus 368 equals to 0. now we have to solve this equation. now let we solve it. now we have to solve it. This, yes, minus b is plus minus b square minus 4ac, which is 25 minus 4 into minus 636 by 2 into a is 4. now we have to solve this. minus 5 plus minus, this is 25, we have to solve this minus plus, and 16 into 636 is, I got 10176. is it okay? by 8. now we have minus 5 plus minus, this is 25, we have adding 25 to 0176 by 8. now by factorization we got this. now we have to solve this. Discuss square of this term will be I have to solve I think 1, yes, 101, that we got minus 5 plus minus 101 by 8, which is gives to plus, if we are taking a minus term, this is 96 by 8, and minus that's equal 106 by 8. then we got 12, and this is 4 by 53, I think, minus 3. so 12 and minus 53 by 4, or we have avoided माइनस टर्म, तो n वी गॉट एट 12. तो इसका मतलब हमारा क्या आ गया आंसर? 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा. वो यही पूछ रहा था, टर्म बताइए. इसके साथ ही फोर्थ क्वेश्चन वी हैव टू सॉल्व. नाउ गो द फिफ्थ क्वेश्चन. द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5, द लास्ट टर्म इज 45, एंड द सम इज 400. फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस. यस, A हमारे पास क्या दिया है, गिवन इज 5, and L last term is 45, and sum दे दिया इसने Sn, इसे बोलेंगे 400. तो we have to find common difference. ठीक है, find the number of terms n भी find out करना है.
एंड द कॉमन डिफरेंस। दो चीज़ें हमने, वी हैव टू फाइंड ऑल दीज टू टर्म्स। नाउ यस, एस एन दे दिया हमें, एस एन क्या होता है, एन बाई टू ए प्लस एल, तो ये हम लगाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। 400 दिया हमें, एन हमारे पास नहीं है, हमने निकालना है, ए है 5, एल है 45, इसको सॉल्व करते हैं। 400 विच इज हो गया एन बाई टू इंटू 50, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 400 इंटू 2 बाई 50, 16 आ गया। तो एन हमारे पास स्टूडेंट्स 16 आ गया। अब हमने निकालना है डी। यस, डी निकालेंगे। एन टर्म क्या होती है, ए एन या भी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो हमारे एन टर्म क्या है 45, ए हमारे पास क्या है 5 प्लस एन हमारे पास 16 15, तो वी हैव टू फाइंड द डी। तो 15 डी इक्वल्स टू 40 एंड डी क्या आ जाएगा 40 बाई 15, तो ये आ जाएगा 3 8 5 40, तो 8 बाई 3। तो डी बेटा हमारे पास आ गया 8 बाई 3, एन हमारे पास आ गया एन इक्वल्स टू 16, यही फाइंड आउट करना था। तो इस तरह हमारा 5th क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ द 6th क्वेश्चन वी हैव टू सॉल्व। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपीज आर 17 एंड 350, ठीक है। ए वो बोल रहा है 17 है एंड एल या ए एन इसको बोलते हैं 350 है, ओके। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, डी वो बता रहा है 9 है, ठीक है 9। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स, यू हैव टू फाइंड द टर्म्स इन एंड व्हाट आर देयर सम, एस एन फाइंड आउट करना, ये चीजें हमने फाइंड आउट करनी है। तो ठीक है, तो हाँ हमारे पास ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन क्या है हमारे पास 350 विच इज इक्वल टू ए 17 प्लस एन माइनस 1, डी दिया हुआ है 9। यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 9 एन माइनस 1 इंटू 9 को आगे लिखो या पीछे लिखो एक ही बात है। तो 350 माइनस 17 विच इज इक्वल टू आ गया 9, एन माइनस 1 विच इज इक्वल 333 एंड n माइनस 1 इक्वल्स टू 333 बाई 9 विच इज इक्वल टू आ गया 9 1 से 9 9 3 से 37। तो n आ गया हमारे पास 37 प्लस 1 विच हुआ 38। अब देखिए a हमारे पास हो गया 17, l हो गया हमारे पास 350 और n हो गया हमारे पास 38। तो Sn क्या हो जाएगा, n बाई 2 a प्लस l। यस, इसको अप्लाई कर लीजिए। 38 बाई 2, ए हमारे पास है 17, ये आ गया 350, तो वी गॉट 38 बाई 19 हो जाएगा। 17 इंटू 350 8, ये 350 कितना हमारे पास 350 है, ये 350 पर 17, ये गया 367। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा 6973 आ जाएगा। दैट इज आवर आंसर। ये 7th क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, वी हैव टू सॉल्व इट। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन in which d is 7 and 22 term is 149. Let a be the first term and d is the common difference. d is given away 7 and a 22 दे दिया हमारे पास 149। तो ठीक है, a n क्या गया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ओके। तो a हमारे पास we have not find the sum of the first 22 terms, a प्लस 21 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 149। तो a की वैल्यू हम निकालेंगे 149 माइनस 147 विच इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास स्टूडेंट्स a की वैल्यू आ गई 2। इज इट ओके? नाउ वी हैव टू सॉल्व द Sn क्या आ गया, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यस, वी हैव टू पुटिंग ऑल द वैल्यूज Sn। n क्या है हमारे पास, n हमारे पास आया है, n तो हमें
22 as given to us. ठीक है, okay, fine. 22 by 2 and 2a. A is 2 plus n. 22 minus 1. 22 minus 1 d is equal to 7. We have to solve it and we got the answer. ये कट गया आपस में 11, 11, 4, 2 to 4. 21 into 7 equals to 147. 147 is plus 4 is 151, which is multiply करेंगे तो 1661. So that is the 22nd term. We got it. Yes, 8th one. Find the sum of first 51 terms of an AP whose second and the third term are 14 and 18 respectively. हमने सम फाइंड आउट करना है जिसमें हमें सेकंड एंड थर्ड टर्म दी हुई है. सेकंड टर्म दी हुई है हमें 14 एंड A3, थर्ड टर्म दी हुई है 18. तो ए सेकंड टर्म को a प्लस डी बोल देंगे. इट इज ओके. 14 इसको बोल देंगे a प्लस 2d. ऑब्वियसली दिस इज 18. ठीक है, तो हम इसमें से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इसको सॉल्व करते हैं. a प्लस डी इक्वल्स टू 14. इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया. इम्प्लाइज इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करते हैं तो क्या आता है a प्लस डी 14 a प्लस 2d इक्वल्स टू 18. माइनस किया, माइनस 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 कैंसिल हो गया, माइनस डी आ गया, ये आ गया माइनस 4 आ गया हमारे पास. तो d की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी. अब a की निकाल लेते हैं. तो a फर्स्ट टर्म में पुट करते हैं. a प्लस डी इज 4 इक्वल टू 14. तो a की वैल्यू हमारे पास 14 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 10. तो a की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई. नाउ वी हैव टू फाइंड द सम. तो एस एन फाइंड आउट करते हैं. तो अभी फाइंड आउट करते हैं. जस्ट होल्ड ऑन. नाउ वी हैव टू फाइंड एस 51st टर्म ना, एस 51 फाइंड आउट करना है. तो n बाई 2 51 बाई 2 2a2 हमने 10 आया हमारे पास. ये हमने निकाला था 10 प्लस 51 माइनस 1 बाई 4. इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ गया 51 बाई 2. दिस इज 20. 15 to 4 that is 200. ये हमारे पास है 51 by 2 equals to 220 which is हो गया 110. 51 into 110 करते हैं तो 5610. That's all. Yes, 9th interesting and different थोड़ा सा. If the sum of 7 term of AP is 49, S7 बोल रहा वो 49 है. ओके. and that of the 17 term and that of the 17 term is 200. अगर 17 हो जाए उसका आंसर उसका सम है 289. फाइंड द सम ऑफ n terms. n terms का हमें आंसर फाइंड आउट करना है. वी हैव टू फाइंड SN. वी हैव टू फाइंड द SN. तो इससे n निकालेंगे, उसको n निकाल के उसमें वैल्यू पुट करेंगे. तो 7 टर्म को क्या लिखेंगे, सम है तो 7 बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल्स टू 49. ठीक है, इसको सॉल्व करते तो 7a आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 7n. इसको चलो इसको हम ऐसे रहने देते हैं. 7 है तो ये तो हमें दैट इज गिवन टू अस ना 7. आई एम सॉरी, n तो दिया हुआ है ना, 7 है तो 7. तो ये हमारे पास आएगा 6d बाई 2. हाँ रुको थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग हो रहा. 2a इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं. 6d इक्वल्स टू 49. अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2 कैंसिल हो गया, 7a. तो 2 3 प्लस 21 d इक्वल्स टू 49 आ गया. इसमें से 7 कॉमन निकाल लेते हैं. अगर कॉमन निकाल तो a आ जाएगा, 3d आ जाएगा एंड 7 आ जाएगा. तो हमारे पास एक टर्म आ गई ये वाली. इज इट ओके? अब सेकंड है हमारे पास 17. तो इसको लिखेंगे सिमिलर वे में 17 बाई 2 2a प्लस 17 का 16d इक्वल्स टू 289. इसको सॉल्व करते हैं जी. 17 बाई 2 2 कैंसिल हो गया तो 17a आ गया, प्लस 8 आ गया. 17 इंटू 8 d लिख दिया हमने. d इक्वल्स 289 लिख लिया. इसमें 17 कॉमन निकालते हैं
तो ए आ जाएगा 17 क्या, तो 8 रह गया, 8d 17 17 जा 17 289 होता है। तो ये हमारे पास एक टर्म आ गई। इससे हम इक्वेशन 1 मान लीजिए, इससे इक्वेशन 2 मान लीजिए। इसमें इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करते हैं तो हमारे पास ए की वैल्यू, ए और डी की वैल्यू निकालते हैं। तो डी हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस करते हैं तो माइनस 5d आ जाएगा, और ये माइनस 10 आ जाएगा। इसको माइनस करते हैं तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करें तो d की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। इट इज़ ओके। अब 2 को इसमें पुट कर दीजिए, 6 माइनस 1, तो a की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। इज इट ओके। तो अब हम nth, हम d भी आ गया, a भी आ गया, अब n टर्म के लिए निकालते हैं। यस, तो Sn क्या होगा इसका, Sn ये n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करेंगे। तो n/2 2 इंटू a 1 है, n माइनस 1 d हमारे पास 2 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं जी, कि nth टर्म ही n ही निकालना है। तो 2 कैंसिल हो गया, तो n आ गया हमारे पास। ये हमारे पास क्या आ गया, 2 ये भी कैंसिल हो गया, तो n स्क्वायर माइनस n हो गया, n कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास Sn हमारे पास n स्क्वायर आ जाएगा। इज इट ओके विद यू स्टूडेंट्स? ये पता चली बात। इसको मैं और एक्सप्लेन करूँ, देखिए n/2 इंटू 2 कर दिया, प्लस n/2 इंटू n माइनस 1/2 कर दिया। ये 2 कैंसिल हो गया, 2 ये n आ गया, ये n हो गया, n से मिले n स्क्वायर हो गया, माइनस n किया तो माइनस माइनस कैंसिल, तो ये n स्क्वायर है। इस तरह आया। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड नाउ। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10, यस, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या कह रहा है वो, show that a1 a2 a3 form an ap where is defined as below। an दे दिया हमें बेटा 3 प्लस 4n। तो a1 क्या हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस 4 विच इक्वल टू 7। a2 क्या आ जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 2 8 8 और 3 11। ऐसे a3 क्या आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 4 इंटू 3 विच इज इक्वल टू आ गया 15 एंड सो ऑन। तो हमारे पास एक सीरीज बन गई 7 11 15 एंड सो ऑन। लास्ट में वो हो गया 3 प्लस 4n, ये हो गया। तो इसका सम वो निकालने को वो बोलता है कि फाइंड द डिफाइंड एंड लो शो दैट द एपी आर फॉर्म एन एपी वेयर ए इज द डिफाइंड, आल्सो फाइंड द सम। तो एपी बन गया, इसका इनमें 11 माइनस डी सेम आएगा, 4 आ गया, 11 माइनस 7 4 आ गया, 15 माइनस 11 किया तो 4 आ गया। इट मीन्स इसका डी सेम आ रहा है, तो ये ए पी तो हो ही गया। तो अब एस एन निकालना, तो ए इसमें क्या आ जाएगा, एस एन निकालने के लिए पहले 7 आ गया, डी क्या आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है ये हमें आल्सो फाइंड द सम अप फर्स्ट 15। तो एन हमें 15 गिवन है ये, तो एस एन निकाल लेंगे जी हम। एस एन क्या आ गया 15/2 2a7 प्लस 15 माइनस 1/4, दिस इज 15/2 14 प्लस 14 इंटू 4 विच हो गया 15/2 14 प्लस 56। इसको सॉल्व करते हैं, 15/2 इंटू 70 35 15 इंटू 35 विच इज 5 to 5 आ जाएगा। इसी तरह सेकंड पार्ट है, बिल्कुल सिमिलर है, यू ट्राई योर सेल्फ, ठीक है। और 11 to हमारे कितने रह गए 20। तो ये हम अगली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई थिंक टुडे के लिए इतना ही इनफ है। अगर बेटा आपको समझ आ रहा है तो इसको मेरे को फॉलो कीजिए, मेरे वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो 9872662386 मेरा फ़ोन नंबर है। आप मुझे कॉल करके अपनी कोई भी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू योर क्वेश्चन, योर मैथमेटिक्स, आप सॉल्व करवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।